तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर आपका 2 चलेगा। आपको पता ही है कि चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं और अभी तक उस सब वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में प्रत्येक दिन का वीडियो हम सेव किए हैं, वहाँ पे आपको डेट वाइज वीडियो मिल जाएगा। आपको कोई भी दिक्कत वहाँ पे नहीं होगी। और ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 जो आपका शुरू हो रहा है इस वीडियो में, तो चैप्टर नंबर 2 को शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें जो है कि पता होनी चाहिए, अवकलन और समाकलन। अवकलन आपको जो है कि फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है, अवकलन कैसे किया जाता है, और यहाँ पर सेकेंड ईयर में आपको फर्स्ट चैप्टर में ही मिला था समाकलन करने का। ठीक है, आपको पता है कि अवकलन का बिल्कुल अपोजिट होता है क्या, समाकलन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इस अध्याय में जो है आपका जो अध्याय चल रहा है चैप्टर नंबर 2, ये है आपका प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कैसे करेंगे, हम जो है 4 टाइप आपको बताएंगे। चारों टाइप आप याद रखिएगा, प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। और इसमें जो प्रयोग होगा अवकलन और समाकलन जो है साथ में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अवकलन का फार्मूला याद रखिएगा ताकि आपको समाकलन करने में कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि पहले हम लोग अवकलन करेंगे और अवकलन करने के बाद ही हम लोग समाकलन करेंगे। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टाइप 1 क्या है। टाइप 1 कैसे आप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे आपको। हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा ताकि आपको किसी भी जो है कि टाइप में आपको दिक्कत ना हो। टाइप आप पढ़े रहेंगे तो आपको प्रश्न हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आप खुद सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो टाइप पहले आप चारों टाइप को पढ़िए, चारों टाइप को आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपको दिक्कत ना हो प्रश्नावली को सॉल्व करने में। तो टाइप को आप ध्यान से पढ़िएगा और शुरू से अंत तक जुड़े रहिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए टाइप हम लोग बात करते हैं फर्स्ट की। ठीक है, टाइप आपका फर्स्ट, जो टाइप फर्स्ट है, टाइप पहला है कि जब, टाइप 1 है कि जब फलन f जो है आपका ax प्लस माइनस बी डॉट क्या हो, dx के रूप का हो। ठीक, पहला टाइप यह है मेरे प्रिय छात्रों की जो भी आपका फलन दिया गया है, फलन जो है कोई भी फंक्शन दिया गया हो, उस फलन का जो मान है, फलन जो है, फलन ax प्लस बी के फॉर्म में। ax प्लस बी का मतलब क्या हुआ, x तो आपकी चर राशि है, x के साथ कोई भी अंक जुड़ा हो और प्लस में आपका कोई भी अंक हो तो उस टाइप का आपका कहीं भी प्रश्न मिलेगा इस तरह से, तो आपको जो है कि टाइप 1 अप्लाई करना है। टाइप 1 आपको अप्लाई करना है। टाइप 1 क्या है, कह रहे कि जब फलन f जो है ax प्लस बी के फॉर्म में होगा तो उस समय हम लोग टाइप 1 का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल भी हम आपको साथ में समझाते चलेंगे ताकि आपको परेशानी कोई भी ना हो। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ये टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में आपका एग्जाम्पल किस टाइप का होगा, ध्यान दिए। सवाल टाइप 1 में सवाल कौन से आएंगे टाइप 1 में, देखिए तो यहाँ पर हम टाइप 1 में एक एग्जाम्पल लिए हैं कि कॉस ax जो है प्लस क्या हो b डॉट क्या है dx। देखिए हम लोग जो चैप्टर फर्स्ट था, चैप्टर पहले में हम लोग डायरेक्ट समाकलन इसका करेंगे। डायरेक्ट समाकलन कर भी सकते हैं, लेकिन ये प्रतिस्थापन कर रहा है तो आपको जो है एग्जाम में यदि प्रतिस्थापन द्वारा कहता है तो प्रतिस्थापन द्वारा आप हल करेंगे। लेकिन एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि प्रतिस्थापन द्वारा हल कीजिए या मानक रूप से हल कीजिए या लघुगणक द्वारा हल कीजिए, नहीं, ये नहीं पूछता है। तो आपको खाली केवल दे देगा समाकलन आपको करना पड़ता है। तो प्रतिस्थापन विधि, खंडशः विधि, यानी कि विधियाँ कई हैं जो कि आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। सभी विधियाँ चैप्टर वाइज करके आपको सभी विधियाँ पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो प्रतिस्थापन विधि यानी कि इस टाइप के सवाल दिए हैं तो प्रतिस्थापन विधि याद है तो उससे भी कर सकते हैं। जो पहला चैप्टर चला है उससे भी इसको कर सकते हैं। ठीक ना, तो पहले मैं देख लूँ कटा तो कहीं नहीं है, चलिए कटा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइप 1 में ये आपका चीज़ है तो हम लोग डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, देखिए कॉस का समाकलन आपका क्या होता है, देखिए कॉस का समाकलन होता है साइन आपका हो जाएगा ax प्लस क्या b, बटा में होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक यहाँ पर a है तो यहाँ पर रख देंगे a प्लस c। ये तो है आपका डायरेक्ट समाकलन है। लेकिन यहाँ पर जो भी आपको समझाएंगे हम, आपको समझाया जाएगा प्रतिस्थापन द्वारा। किसके द्वारा, प्रतिस्थापन द्वारा समझाया जाएगा। तो ये तो है कि हम लोग डायरेक्ट समाकलन कर सकते हैं, ऑप्शनल होगा तो आप ऐसे कर लोगे। ठीक है, चलिए
अब प्रतिस्थापन विधि कैसे अप्लाई करनी है, क्योंकि ये चैप्टरे है जो है प्रतिस्थापन है, चैप्टर का नाम ही क्या है, प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन द्वारा ही आप करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से प्रतिस्थापन द्वारा हम लोग करेंगे। तो देखिए अब जो आपका ये मान है, कोष्टक के अंदर जितना भी मान होगा, काश के साथ कोष्टक में जितना भी मान होगा हम लोग उसको मानेंगे टी। ध्यान दीजिए, इस कोष्टक के अंदर राशि को हम लोग क्या मानेंगे, टी। तो पहले आपका चलेगा कि माना ax प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा क्या, टी। समीकरण नंबर आपका हो जाएगा फर्स्ट। ध्यान दीजिए, टाइप 1 को पहले अच्छे से समझिए, इसके बाद टाइप 2 टाइप 3 पे आएंगे, इसके बाद टाइप 4 पे आएंगे, ठीक है। तो सारी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो इसको आप लोग टी, देखिए प्रतिस्थापन विधि ऐसा है कि हमेशा प्रतिस्थापन विधि में टी माना जाता है। तो जरूरी नहीं कि हम टी मान रहे तो आप टी मानिएगा, आप क्यू भी मान सकते हैं, पी भी मान सकते हैं। तो टी, हम टी में बच्चों को जो है कि हम टी में सिखाते हैं, और जो मान आपका दिया गया है मान का टी में ले चलते हैं, समीकरण नंबर 1 हम रखते हैं, क्योंकि थोड़ा टी हम लोग मानते हैं तो थोड़ा इजी हमको समझ में आता है कि, और बच्चों को भी जो है कि आसानी से समझ में आ जाता है। पी क्यू मानेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम टी पे आपको समझा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर देखिए x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे, देखिए x का अवकलन 1 होता है, 1 से a में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा a। b का अवकलन अचर राशि तो 0 हो जाएगा, अंकों का अवकलन 0 होता है, इक्वल टू होगा t का हमेशा आप करेंगे तो याद रखिएगा कि dt अपान होता है dx। जिस तरह से हम अवकलन में आपको बताए थे फर्स्ट ईयर में कि y का कभी भी करते हैं तो dy अपान dx होता है, तो उसी तरह से यहाँ पर t का करेंगे तो dt अपान क्या होगा, dx होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हमेशा कोई भी आपका टाइप हो तो हमेशा जो t आप मानेंगे, हमेशा x dx का मान उससे निकालेंगे। dx बराबर आपस में इनका चेंज, ये मान टोटल यहाँ पे जाएगा, ये मान टोटल यहाँ पे जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा dt अपान क्या हो जाएगा, a। ठीक, इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 में a और डॉट क्या कर सकते हैं, dt। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। तो ये है आपका मेरे प्रिय छात्रों टाइप 1 में आपका ये कंडीशन चली। टाइप 2 में भी सेम कंडीशन इसी तरह से मान करके, मानने वाली तो कंडीशन आपकी इसी तरह चलेगी सेम। dx का भी निकालने का तरीका आपका सभी में यही रहेगा, ठीक है। और टाइप 1 2 3 4 अलग अलग टाइप कब, किस टाइप को कब उपयोग में लाएंगे हम लोग, अभी सब कुछ देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो पहला टाइप पहले समझा दे रहे हैं हम, इसके बाद अगला दूसरा टाइप हम आपको समझाएंगे। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हुआ। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को जो है कि इसमें रखेंगे। देखिए स्टार्टिंग पीरियड में सेकेंड का मान रखा जाता है, जो समाकलन हो जाता है तो लास्ट में हम लोग फर्स्ट को रखते हैं। तो कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिए, समाकलन यहाँ पर है cos। अब बताइए ax प्लस बी को हम लोग क्या माने हैं, t, तो यहाँ पर आप रखोगे क्या, t रख दिया गया, और डॉट dx का मान क्या है, dx का मान ये टोटल आया है तो आप रखोगे 1/a डॉट क्या हो जाएगा, dt। 1/a को बाहर भेज देंगे, क्योंकि 1 में a अचर राशि को डिनोट करता है, तो 1/a बाहर, समाकलन। अब ये बन जाएगा आपका cos हो जाएगा t डॉट क्या हो जाएगा, dt। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जब dt में गया तो इसका एंगल भी t में गया, दोनों t में गए। x में था तो यहाँ पर भी dx लगता है, dy y में रहेगा तो यहाँ पर dy होना चाहिए। अब यहाँ पर t है तो यहाँ पर dt हो गया है, और x रहता है तो dx हो जाता है, आपको पता है ना। चलिए अब यहाँ से हम लोग समाकलन करेंगे तो 1 में a मल्टीप्लाई कास का समाकलन आपका होता है साइन x, x की जगह पर क्या है साइन t हो जाएगा प्लस c। अब क्या करेंगे, देखो साइन है तो साइन, अब t का मान रख देंगे, t किसको माने थे आप, ax प्लस बी, यानी कि यह हो जाएगा ax प्लस बी अपान हो जाएगा a प्लस क्या c। तो मेरे प्रिय छात्रों ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अब यही चीज हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रखे थे, cos x को डायरेक्ट जब अवकलन किए थे तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखे थे कि आप समाकलन किए थे तो स्टार्टिंग में लिखा गया समाकलन इतना आएगा। तो नियम वास्तव में तरीका आपका ये है, लेकिन हम लोग करते क्या है कि डायरेक्ट ये तरीका आप सीख जाते हैं तो डायरेक्ट हम लोग जो है सूत्र के अनुसार मान करके यहाँ पे हल कर देते हैं उस तरह से, ठीक है। लेकिन ये प्रतिस्थापन विधि है, तो कोई बच्चा ये दिखा देता है कि सर यहाँ से आपका x का गुणांक आखिर में a क्यों ले रहे हैं, तो ये है मेरे प्रिय छात्रों आपका चीज, यानी इतना इस तरह से आपको करना पड़ता है तब जाकर के ये आपका आता है। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट इतना ले सकते हैं, वही है आपका बाटा में x का यहाँ पे गुणांक आपका रखे, x का गुणांक आया है ना ये, तो वही चीज है।
ठीक है। तो अब आप समझ गए कि इसका डायरेक्ट अवकलन समाकलन जो है आप कैसे करोगे। मानक रूप से ही किया जाता है, ये प्रतिस्थापन विधि है। कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि, ये जो है आपकी चल रही है। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, तो ये जो है टाइप 1 की कंडीशन थी। किसकी कंडीशन? टाइप 1। तो टाइप 1 आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी भूलिएगा मत। ठीक है, टाइप 1 समझ में आया? चलिए कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा ताकि आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आप यदि बताते हैं तो हमको अच्छे समझ में आ जाते हैं। हाँ, जो भी चीज़ हम बता दिए हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए, तो मानक रूप वाला मानकर इसी तरह से आपको करना है। टाइप 2 क्या है? ध्यान दीजिएगा, टाइप 2 क्या है? देखिए, हाँ, टाइप 2 में आपका ए है, ए और बी। टाइप 2 में आपके दो टाइप हैं, ठीक है, यानी ए और बी करके हैं, दोनों टाइप आपको बता दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका होगा टाइप 2 में कि जब फलन किस टाइप का हो? समाकलन आपका हो एफ डैश एक्स बटा में आपका हो एफ एक्स डॉट क्या है? डी एक्स के रूप के समाकलन, यानी कि इसके रूप का जब समाकलन करेंगे तो आपका कितना होगा? ध्यान दीजिए, का समाकलन। ठीक है, अब यहां पर देखिए, टाइप दूसरे का जो ए है टाइप, इसमें का जब फलन जो है यानी समाकलन एफ डैश एक्स बटा में एफ एक्स डॉट डी एक्स के रूप का समाकलन, या जब फलन आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब फलन इतने के रूप का हो तब। ठीक, ऐसे लिख देंगे, थोड़ा अच्छा लग रहा है, यानी कि जब फलन इतने के रूप का हो तब। देखिए, ये टाइप 2 का ए का कहने का मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिए, कह रहे कि जो एफ एक्स नीचे वाला है, यदि इस नीचे वाले का यदि अवकलन करते हैं और ऊपर अवकलन है ना एफ डैश एक्स, यानी कि नीचे वाला का ही अवकलन है ऊपर वाला, तो एफ एक्स का यदि अवकलन ऊपर वाला आता है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, यदि हर का अवकलन करते हैं और हर का अवकलन करने के बाद ऊपर वाला मान आता है अंश वाला, तो वही चीज है। देखिए, कह रहे एफ डैश एक्स, यानी एफ एक्स का जब हर वाले का अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स ऊपर लिखा गया है कि नहीं? तो ये टाइप 2 का पहला ये कह रहा है कि जब हम लोग हर का अवकलन करते हैं और अंश वाला मिलता है तो ये लगाएंगे हम लोग टाइप 2। क्या लगाएंगे? टाइप 2 लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल आपको दिया नहीं जाएगा तब तक आपको समझने में कठिनाई होगी। तो समाकलन है ई का पावर एक्स बटा में आपका है 1 प्लस ई का पावर एक्स डॉट क्या है? डी एक्स। ठीक, अब देखिए, क्या नीचे वाले का यदि आप समाकलन करते हो तो क्या ऊपर नीचे वाले का यदि हम लोग अवकलन करते हैं तो क्या ऊपर वाला मान आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि पहले अवकलन करके देख लेते हैं कि आखिर में किसको हम लोग मान रहे हैं कि कोई मान मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या करें कि नीचे वाले का यदि अवकलन करते हैं और ऊपर वाला आ जाता है तो नीचे वाले को हमेशा टी मानोगे, याद रखिएगा हमेशा। देखिए, 1 प्लस ई का पावर एक्स का जब अवकलन करेंगे, देखो एक का अवकलन 0 हो जाएगा, ई का पावर एक्स का अवकलन होता है ई का पावर एक्स। देखो ऊपर वाला आ गया कि नहीं है, 0 से कुछ मतलब है नहीं, यानी कि ऊपर वाला मान आ गया ई का पावर क्या? एक्स आ गया ना, ई का पावर एक्स। तो ये चीज है, यानी कि ये जो है टाइप 2 का ए का है, नीचे वाले का अवकलन करते हैं और ऊपर वाला आ जाता है तो टाइप 2 का ए हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पर टाइप 2 का ए लगेगा। अब समझ गए हैं कि टाइप बात करेंगे टाइप 2। ठीक है, टाइप 2 में हम इतना जो है कि बता चुके थे, लेकिन वीडियो कट जाने की वजह से यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तो मैं इसको पहले जो है कि फिर से मैं बता देता हूँ इसको। तो यहाँ पर देखिए, टाइप 2 को यहीं पे हम समझा देते हैं, या यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, ठीक ना, ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो ये जो है टाइप 2 है, टाइप 2 का ए और बी दो टाइप 2 में जो है कि दो हैं आपके, ए में ए हैं और क्या है? बी, यानी ए और बी दो प्रकार के हैं। तो ये पहला टाइप 2 का पहला है कि फलन जब फलन जो है यानी कि समाकलन एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स और डॉट क्या हो? डी एक्स के रूप का हो तब। यानी कि यहाँ पर आपको ये करना है, कह रहा है कि यदि एफ एक्स का जो अवकलन करेंगे यदि ऊपर वाला आता है, एफ डैश एक्स का मतलब अवकलन ना,
यानी कि नीचे वाले का अवकलन यदि ऊपर वाला है यानी कि अंश वाला है तो आप जो है टाइप 2 का ए अप्लाई करेंगे वहां पे, ठीक ना। यानी कि नीचे वाले का अवकलन यदि करते हैं ऊपर वाला मान आ जाता है तो टाइप 2 वहां पे अप्लाई करेंगे, टाइप 2 का ए। ठीक, देखिए एग्जाम्पल कैसे है। पहला एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं समाकलन e का पावर x बाटा में आपका है 1 प्लस e का पावर क्या है x, डॉट यहाँ पर है dx। अब यहाँ पर देखिए यदि हम लोग इस नीचे वाले का अवकलन करें तो ऊपर वाला आ रहा है, तो यहाँ पर आपको साफ साफ लिखा गया है कि f डैश x यानी कि नीचे वाले का आप अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आएगा, तो उस कंडीशन में टाइप 2 का ए आप लगाएंगे। तो देखो एक का अवकलन 0, e का पावर x का अवकलन e का पावर x, यानी केवल e का पावर x बच रहा है, यानी कि ऊपर वाला मान आ रहा है, तो आप नीचे वाले को क्या मानोगे, t मानोगे। ठीक है, ये पहचानने का तरीका है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना 1 प्लस e का पावर x इजिकल टू क्या t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अवकलन करेंगे आप x के साथ, आपको पता है कि हमेशा आप लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब आप x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक का अवकलन 0 हो जाएगा, e का पावर x का हो जाएगा e का पावर x इजिकल टू t का हो जाएगा dt अपन कितना dx। 0 से कुछ मतलब है नहीं तो dx को यहाँ पर भेज दीजिए, तो dx बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा तो 1 बटा में e का पावर x डॉट क्या है dt, इक्वेशन नंबर सेकेंड। जिस तरह से टाइप 1 हम बताए हैं आपको, उसी तरह से जो है कि यहाँ पर भी आपको इसका भी करना है। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग मान इसमें रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे समाकलन e का पावर x का e का पावर x से रह जाएगा बाटा में, देखिए 1 प्लस e का पावर x को आप माने हो t तो रख दोगे t डॉट dx का मान कितना आया है 1 बटा में e का पावर x डॉट क्या है dt। इक्वेशन नंबर आपका हो जाए, सॉरी इक्वेशन नहीं मानेंगे, यहाँ पर ये होगा, इससे ये क्या होगा कट जाएगा, समाकलन हो जाएगा 1 बटा में t डॉट क्या है dt। अब यहाँ पर 1 बटा में t का समाकलन करेंगे आप तो आपका होता है log t हो जाएगा मॉड में, log t मॉड में होता है प्लस क्या c, या यहाँ से आप यदि t को हटाएंगे तो यहाँ पर t का वैल्यू रखेंगे तो t का मान आपको रखना पड़ेगा 1 प्लस e का पावर x प्लस क्या c, ये जो है फाइनल आंसर हो गया। तो ये जो है मेरे प्रिय छात्रों प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है, किसके द्वारा है, प्रतिस्थापन द्वारा जो है ये आपका समाकलन है, टाइप 2 में चल रहा था, टाइप 2 का ए। अब टाइप 2 का जो है बी, देखिए कि बी का जो है किस प्रकार से सवाल आ सकता है टाइप 2 का बी में। तो टाइप 2 का बी जो है किस प्रकार से है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे आपको समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम इस चीज को हटाते हैं, अब ये टाइप 2 का ए रहा, अब टाइप 2 के बी में चलिए, टाइप 2 का क्या बी, टाइप 2 के बी में किस टाइप के सवाल आ सकते हैं। देखिए टाइप आप पढ़े रहेंगे तो आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पर ध्यान दीजिए। टाइप 2 का बी जो है समाकलन आपका हो कॉट एक्स, टाइप इसमें हम 2 सवाल बता देते हैं इसका, ये टाइप 2 में ए का, टाइप 2 का ये था ना, ये हम 2 एग्जाम्पल आपको समझा दे रहे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे किसी सवाल में। ये था समाकलन था एफ डैश एक्स और बटा में क्या था एफ एक्स, ठीक, ये टाइप ए में था। अब इसका जरा दूसरा हम एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं एक और, ये हो जाएगा कॉट एक्स बटा में आपका हो क्या लॉग कोष्टक में साइन एक्स, ठीक है, डॉट क्या है dx। अब ये टाइप 2 के ए में ही हम दूसरा एग्जांपल आपको बता देते हैं, इसके बाद हम आगे लेकर आपको चलते हैं बी की तरफ। देखिए अगर हम लोग नीचे वाले को हम लोग टी मानते हैं, ठीक है, नीचे वाला के यदि अवकलन किया जाता है तो क्या ऊपर वाला आएगा। देखिए लॉग ये है, आप यहाँ पे रफ कार्य करके भी जांच कर सकते हैं। देखिए यदि हम लोग log sin x को t मानते हैं तो यानी कि अवकलन log sin x का अवकलन करते हैं तो इसको x मानेंगे, तो log x का अवकलन 1 बटा में x होता है यानी कि sin x, फिर वास्तव में x नहीं था ये sin x था, तो sin x का फिर आप अवकलन करते हो तो आपका हो जाता है क्या cos x, और cos बटा में sin आपका हो जाता है क्या cot x। यानी कि हम लोग नीचे वाले को यदि t माने तो आसानी से ऊपर वाला आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप जो है कि रफ कार्य पे पहले जांच कर लेंगे, किसको मानने के बाद कोई ना कोई मान आपका निकले। प्रतिस्थापन विधि का नियम यह है
कि आप उसी को हम लोग टी मानेंगे जिसको समाकलन करने के बाद दूसरा वैल्यू आता है और आसानी से वो कट जाए। कटेगा तो छोटा होगा तो आसानी से हम लोग कर सकते हैं, जब तक छोटा होगा नहीं तब तक आप नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको कि कैसे जो है किसको टी मानना है। दूसरा टाइप है ये टाइप ए का दूसरा एग्जाम्पल है। देखिए अब क्या करोगे कि माना log sin x इजकल टू क्या टी, इजकल टू समीकरण नंबर 1। अब अवकलन करेंगे। देखिए अवकलन हम x के सापेक्ष किए हैं तो इतना आपका आया है। तो देखिए इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए log ये x होगा तो log x का अवकलन होता है 1/x, x की जगह पर है sin x। आपको पता है कि अवकलन का नियम यह है कि जिसको आप x मानते हैं फिर उसका अवकलन किया जाता है। तो sin x का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, इजिकल टू टी क्या करोगे तो dt अपन क्या हो जाएगा dx। साइन बटा में cos क्या देता है, cot x देता है, और यही बराबर आपका हो जाएगा dt अपान dx। बदल दीजिए तो यहाँ पर dx बराबर हो जाएगा 1/में हो जाएगा क्या, cot x डॉट dt। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड। अब इसमें हम लोग आसानी से रख सकते हैं, तो समाकलन cot x बटा में है log sin x को t माने हैं तो रख दोगे t इंटू dx का मान ये है तो 1 में cot x डॉट क्या dt। cot x से cot x कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन 1 में आपका हो जाएगा t डॉट क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ से इसका समाकलन कर देंगे तो यह हो जाएगा log t, log क्या हो जाएगा t, और प्लस क्या हो जाएगा c, और यहाँ से log t का मान रख दीजिए तो यह हो जाएगा log t की जगह पर क्या रखेंगे आप, t की जगह पर आप t किसको माने थे, इसको माने थे, तो यह हो जाएगा log, ठीक है, sin x, ठीक, आप प्लस क्या c। ये जो है फाइनल आंसर हो गया। यानी कि टाइप 2 का ए में हम 2 एग्जाम्पल आपको बताए हैं। दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है ना। चलिए और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगला टाइप क्या है। इसका जो है आपका टाइप बी, यानी कि दूसरे का टाइप बी। देखिए किस प्रकार से हो, घात में भी आता है तो घात में कैसे आप करेंगे। तो टाइप दूसरे का ये जो है ए का 2 एग्जाम्पल हम बता दिए हैं, इसके बाद आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ, ठीक है। चलिए टाइप 2 में हम लोग बात करें टाइप 2 का बी। देखिए टाइप 2 में, ठीक, टाइप दूसरे का हम लोग बात करते हैं बी। तो इसमें दूसरा कौन किस तरह से हो सकता है आपका, देखिए समाकलन आपका f डैश x वही चीज है, बटा में आपका हो fx, बस आपका घात आ जाए, सॉरी पावर n है, 2 नहीं पावर n, डॉट क्या हो dx के रूप के समाकलन। ठीक है, यानी कि इस रूप का समाकलन होगा। तो देखिए चेंजिंग क्या हुआ है, आपको पता है चेंजिंग क्या हुआ है, बस ये घात बढ़ा हुआ है। तो घात बढ़ा हुआ है तो घात से घबराना नहीं है, घात दिया होगा तो हमेशा कोष्टक के अंदर जो राशि होगी उसी को टी माना जाता है। घात कभी भी हर में दिया रहेगा तो हमेशा कोष्टक के अंदर जो राशि होती है उसी को हमेशा टी माना जाता है अधिकांश तौर से, ठीक है। तो इसको हम लोग यदि टी मानते हैं, इसको क्या मानते हैं टी, यानी कि अंत। देखिए किस तरह से किया गया है, कह रहे कि ये जो है इस टाइप बी में ये सवाल आपका इस तरह से दिया गया हो तो बस क्या किया है, एफ डैश एक्स किया। एफ डैश एक्स का मतलब क्या हुआ, इस घात के अंदर जो राशि है इसका बस ऊपर अवकलन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि नीचे वाले को यदि हम लोग टी मान करके अवकलन करते हैं, यानी कि नीचे वाले का यदि अवकलन करते हैं जो कोष्टक के अंदर राशि है उसका, जो कोष्टक के अंदर राशि है यदि उसका अवकलन करते हैं और ऊपर वाला आता है आपका मान आ जाता है तो इस नीचे वाले को ही मानेंगे क्या, टी मानेंगे आप। चलिए तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल इसका किस टाइप का हो सकता है। देखिए अब समाकलन आपका 3x² बटा में आपका हो x³ प्लस आपका हो जाएगा 5 जो है आपका 4 डॉट dx। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, देखिए x³ प्लस 5 का पावर 4 डॉट dx है। यहाँ पर करना क्या है ध्यान दीजिएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको समझाई जा रही है ताकि आपको किसी भी टाइप में दिक्कत ना हो।
टाइप आप चारों टाइप को अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो प्रश्नावली में दिक्कत आपको नहीं होने वाली। तो यहाँ पर आइए देखिए, अब देखिए घात आया है कि नहीं, घात आ चुका है अंदर राशि। तो देखिए पहले अंदर वाली राशि का अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आएगा कि नहीं, एक्स क्यू का अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका अवकलन 0 यानी 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर ऊपर है यानी कोष्टक के अंदर वाली राशि को हम लोग टी मानेंगे। तो देखिए माना एक्स क्यू प्लस 5 इजिकल टू क्या टी। ये नहीं कि पूरे इस हर को मानिएगा, नहीं, पूरे आप हर को मानेंगे तो ऊपर वाला आएगा नहीं। कोष्टक के अंदर वाली राशि को कभी भी कोष्टक में घात आता है, कोष्टक के ऊपर घात लगा रहता है तो कोष्टक के अंदर वाली राशि को ही हमेशा जो है कि अधिकांश तौर से जो है कि हम लोग टी मानते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले अवकलन करके देख लेते हैं कि क्या अवकलन करने के बाद कोई मान मिल रहा है कि नहीं, मिलेगा तो हम लोग उसी को टी मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये समीकरण नंबर फर्स्ट। ये तो आपका दूसरे का बी का टाइप चल रहा था, इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका अवकलन 0 हो जाएगा। टी का पता है कि dt अपान dx हो जाता है। अब ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इजिकल टू dt अपान dx। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, चेंजिंग करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा 1 अपान 3x स्क्वायर डॉट क्या हो जाएगा dt। इक्वेशन नंबर क्या, सेकेंड। अब आते हैं हम लोग इसमें, तो समाकलन हो जाएगा 3x स्क्वायर बटा में आपका हो जाएगा, इस कोष्टक के अंदर जितनी राशि है इसको टी माने थे आप, पावर 4 है तो पावर 4 लगाएंगे डॉट dx का मान कितना है 1/3x स्क्वायर डॉट dt। अब देखिए 3 से 3 कटा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कटा, बराबर आपका हो जाएगा समाकलन t का पावर 4 डॉट क्या हो जाएगा dt। अब ये बताइए मेरे प्रिय छात्रों, आपको हम बताए थे कि हर में कभी भी घात आता है यानी कि ये t का पावर 4 आया है तो क्या किया जाता है, ये कि ऊपर माइनस लगा दिया जाता है बाटा में, घात एक कम करके आगे लिख दिया जाता है और यही आपका जो मान है ये 3 आप जो 4 का घात एक कम कर रहे हैं तो 3 बन रहा है तो ऊपर 3 रख देंगे प्लस क्या सी। ये आपका तरीका है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए -1/3 कोष्टक में t की जगह पर क्या एक्स क्यू प्लस 5 का पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस क्या सी। ये आपका सवाल है, देख रहे हैं। या यदि आप इस तरह से नहीं आपको आ रहा है, ये तो आसान तरीका हम बताए हैं आपको समझने के लिए। आसान तरीका ये है कि बस माइनस लगा दिया जाता है, घात एक कम करके आगे रख दिया जाता है, इसके बाद घात वही आपका ऊपर हो जाता है। ठीक है, देख रहे हैं, घात एक कम करके आगे लिखेंगे, घात वाला ही कम किया जाता है, यानी कि 4 है तो 3 हो जाएगा, 5 रहेगा तो 4 हो जाएगा और वही आपका आगे भी हो जाता है। ये तरीका है आपका। यदि इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 1/t का पावर जब 4 डॉट dx करना है तो इसको आप अंश में ले जाओगे पहले तो t का पावर -4 करना पड़ेगा डॉट क्या dx। फिर इसके बाद इसका समाकलन आप करोगे तो यह हो जाएगा t का पावर -4। आपको पता है कि घात एक बढ़ता है और यह हो जाएगा -4 + 1 + c। इसके बाद क्या होगा, यह हो जाएगा t का पावर हो जाएगा -3 अपान ये हो जाएगा -3 और प्लस क्या c। अब वही चीज़ है, इसको अंश घात माइनस में है तो प्लस बनाने के लिए हर में लाएंगे, ये हो जाएगा 1/में हो जाएगा -3t का पावर क्या 3। और नीचे माइनस है तो इसको आप ऊपर भी लिख सकते हो, -1/में कर सकते हो, इस तरह से ऊपर का भेज सकते हो इसको 3t का पावर 3 प्लस क्या c। दोनों तरीका हम बता दिए, जो भी तरीका आपको याद हो या जो भी तरीका आता होगा आपको समझ में वही तरीका आप हल कर देंगे। ठीक ना, चलिए तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम तीसरे टाइप के तरफ चलते हैं। ठीक है, तो ए बी हम लोग समझ लीजिए, दूसरे का ए और बी भी समझ लीजिए, समझ लिए। और तीसरे टाइप की तरफ चलिए, चलिए आगे हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए तीसरा टाइप आसान है, इसी पे है तीसरा टाइप, इसी के टाइप का है तीसरा टाइप, लेकिन आपका बस ये हर में दिया है तो इसको हम लोग अंश में लेकर चले जाएंगे। तो देखिए अब इसको हटा देते हैं हम ना, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। तो ये चीज़ आपको अच्छे समझ में आ रही है। अब हम लोग देखेंगे टाइप जो है आपका 3। टाइप 3 बहुत ही आसान है, इसी पे है वो भी टाइप 3। हम लोग बात करें टाइप ठीक तीसरा, तो तीसरा टाइप क्या है देखिए, स्टेप बाय स्टेप आप समझिए ताकि आपको परेशानी ना हो प्रश्नावली का सलूशन करने में। तो इस आप वीडियो को जो बेसिक कंसेप्ट है इस वीडियो को आप देखिएगा अच्छे से,
ताकि आपको जो है प्रश्नावली में दिक्कत ना हो, और यही डॉट आपका हो f डैश x, ठीक है। इसके बाद डॉट क्या हो dx, और यहाँ पर कह रहा है कि रूप के समाकलन, रूप के समाकलन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका तरीका क्या बदला हुआ है, जो आपका घात हर में था ना, अभी अगला टाइप पिछला टाइप जो था उसमें हर में था, बी वाले टाइप में, अब इसमें अंश में चला गया है। तो अब देखिए वही चीजें हैं, यहाँ पर भी वही चीज दिया है कि कोष्टक के अंदर वाली राशि का यदि अवकलन करते हैं तो यदि इसके आगे वाली राशि या ये अवकलन जो है इस साइड भी हो सकता है, तो यदि कोष्टक के अंदर वाली राशि का हम लोग अवकलन करते हैं तो दूसरा मान यदि मिलता है तो आसानी से कोष्टक वाली राशि को हम लोग क्या मानेंगे, टी मानेंगे। जिसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बात करें तो एग्जाम्पल आपका है कि समाकलन साइन एक्स का पावर 5 डॉट साइन एक्स का पावर 5, इसके बाद है कॉस एक्स डॉट है आपका क्या dx। अब ये सवाल है, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो ये समाकलन करना है इसका, आपको cos का पावर 5 डॉट cos x है, इसका जो समाकलन आपको करना है, समाकलन करना है तो देखिए आप अभी हम बताएं कि अधिकांश तौर से अधिकांश प्रश्न आपको ऐसे मिलेंगे जब घात आने लगेगा, घात के अंदर जो है कोष्टक में जो है राशि होगी तो उसी को अधिकांश तौर से आप टी मानते हो तो आपका अवकलन आसानी से समाकलन आसानी से हो जाता है। देखिए पहले तो जांच कर लो अवकलन करके, इसको यदि हम लोग टी मानते हैं तो साइन का अवकलन क्या होता है कॉस, साइन का अवकलन कॉस होता है, आखिर में हम लोग साइन को यदि टी मानते हैं तो आसानी से ये आ जाएगा। किसी के दिमाग में ये भी गूंज रहा होगा कि हम लोग कास का अवकलन करते हैं तो साइन तो आता है, कास का अवकलन करते हैं तो साइन तो आता है, लेकिन क्या इसको टी मानोगे कास को तो यहाँ पर टी हो जाएगा, तो ये आएगा आपका साइन तो आएगा, लेकिन 5 गो साइन है तो एक ही तो साइन कटेगा आपका, 4 गो ना होगा, और कहाँ जाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, इसलिए कोष्टक वाली राशि को हम लोग टी मानेंगे तो आसानी से ये वाला आ जाएगा, तो कट जाएगा और टी का पावर 5 आपका बन जाएगा। तो ये टाइप है, 3 का टाइप है ये, तो आप इसको भी अच्छे से समझिए। तो क्या करेंगे, माना इसके अंदर वाली राशि को टी मानेंगे तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अवकलन करोगे तो साइन का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स इजकल टू हो जाएगा टी का डी टी अपान डी एक्स होता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। बदलिए तो यहाँ पर dx बराबर हो जाएगा 1 में हो जाएगा cos x डॉट डी टी, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब आ जाइए यहाँ पे समाकलन हो जाएगा, साइन को क्या माने हैं आप t, तो पावर आपका 5 लगेगा इंटू कॉस है तो कॉस आप रखिए पहले इंटू, और dx को क्या माने हैं, dx का वैल्यू आया है 1 में आपका आया है cos x डॉट क्या है डी टी। अब ये cos से cos कट गया, समाकलन आपका हो जाएगा t का पावर 5, ठीक, डॉट क्या है डी टी। अब इसका समाकलन आप करोगे तो t का पावर 5 है तो समाकलन करोगे t का पावर 6 हो जाएगा, बाटा में 6 होता है ना, और प्लस c। अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि t का मान रख देंगे, t किसको माने थे साइन को, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन जो है x का पावर 6 बाटा में 6 प्लस क्या हो जाएगा c। बोलिए इतना चीज आपको समझ में आया, ठीक है। किस तरह से करना था स्टेप बाय स्टेप हम आपको बता दिए हैं ताकि कैसे जो है आपको करना है। तो ये चीजें हैं टाइप जो चल रहा था, टाइप को अच्छे से पढ़िए, किस किस टाइप के आपके सवाल आएंगे और इसको जो है आप खुद कर सकते हैं। तो टाइप को पहले आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी भी प्रश्न में, ठीक। चलिए अगला, तो टाइप 3 का हम एक और सवाल लेते हैं और ताकि जो भी हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं उन लोगों को जो है कि दिक्कत ना हो। तो टाइप 3 में आपके जो है पहला ये टाइप पढ़ चुके हैं आप, इसके बाद टाइप 3 में आपको दो और एग्जाम्पल बता देता हूँ, टोटल 3 एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ठीक ना, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो पहला एग्जाम्पल आप टाइप 3 पे पहला एग्जाम्पल एक समझ लिए। आगे देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसको हटा देना। तो अगला जो है पहले तो स्क्रीनशॉट आपको ले लीजिए, चलिए वीडियो को पुश करके स्क्रीनशॉट पीछे करके आप ले लीजिए। तो अब इसी का हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल अगला हम बताते हैं आपको कैसे आपको करना है। देखिए समाकलन 1 प्लस log x है पावर 2,
बटा में आपका क्या हो x डॉट dx। देखिए घात जब आने लगता है और कोष्टक के अंदर जो राशि होती है उसी को टी माना जाता है। यहाँ पर तो टाइप आपको बताया जा रहा है, तो टाइप के अनुसार आप ले रहे हैं कि टाइप 3 है तो टाइप 3 का जैसे हो रहा है, जितना भी सवाल हम इसमें आपको देंगे उसी पे करना है, ठीक। लेकिन कहीं टाइप आपको पता ना हो, टाइप याद हो, केवल आपको पता नहीं है कि टाइप किस प्रकार का है। टाइप हम लोग पता था कि आपको, हम लोग 4 टाइप पढ़े थे, ये टाइप था, ठीक ना। तो अब इसमें क्या करना है कि आपका ये जो अंदर वाला राशि है हमेशा देखो, ये कह रहा है कि कोष्टक के अंदर जो राशि होगी उसी को हमेशा टी मानेंगे, तो आसानी से अगला वाला राशि हम लोग की आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखिए जब टाइप 3 में ये दूसरा हम एग्जाम्पल आपके लिए लिए हैं तो यहाँ पर हर में आ चुका है, तो घबराना नहीं है, हर में आ गया तो घबराना आपको नहीं। सबसे पहले तो इस हर को अलग कर लो, समाकलन समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कैसे आप समझ जाओगे आसानी से। इस x को अलग करोगे तो क्या, इसको 1/x लिख सकते हैं डॉट क्या dx, अलग हम कर दिए तो आपको अब समझ में आ जाएगा। क्या कोष्टक वाली राशि का अवकलन करेंगे तो क्या आगे वाली राशि आएगी, देखिए 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन 1/x, तो यह आपका हो जाएगा 1/x। क्या अवकलन किए हैं तो 1/x आया कि नहीं आया, आया। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, बस आपको जो टाइप दिया गया है उसी टाइप के अनुसार हम कर दिए हैं, बस इसको हम अलग कर दिए हैं, ठीक। तो यानी कि आ जा रहा है तो हम लोग कोष्टक वाली राशि को मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको मानेंगे टी, तो माना 1 प्लस log x बराबर क्या टी, समीकरण नंबर फर्स्ट। 1 का अवकलन 0, log x का अवकलन हो जाएगा 1/x इक्वल टू डी टी अपन क्या हो जाएगा dx। इक्वेशन नंबर सेकेंड, 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा log x हो जाएगा इक्वल टू, आपको पता है डी टी, समाकलन अवकलन चल रहा है ना, अवकलन चल रहा है ना, मैं समाकलन करता हूँ, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा 1/x इक्वल टू हो जाएगा डी टी अपन क्या dx। यहाँ पर dx का गुणा कर दिए तो dx हो जाएगा इक्वल टू x का यहाँ पर आ जाएगा x इंटू डी टी। अगर यही ये बटा में नहीं रहता तो यहाँ पर आ जाता बटा में, ये यानी कि समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, मान रखेंगे समाकलन। देखिए 1 प्लस एक्स को क्या माने हैं आप, टी माने हैं, तो टी का पावर आपका 2 हो जाएगा इंटू 1/x है तो 1/x गुणे dx का मान क्या आया है आपका, आया है x डॉट dt। x से x क्या होगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा समाकलन t का स्क्वायर डॉट dt। टी स्क्वायर का समाकलन करेंगे टी का पावर 3/3 होगा ना, टी का पावर 3/3 प्लस क्या हो जाएगा c, ये जो है आपका आंसर हो गया। समझे हैं किस तरह से करना है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको जो है कि आपको हल करना है। तो ये जो है आपका अभी समाकलन हुआ है, ध्यान दीजिए, अभी टी छूटा हुआ है, यहाँ पे हमने टी रखा हुआ नहीं, टी की जगह पर क्या रखेंगे, अब 1 को रखेंगे, यानी कि 1 प्लस आपका माना गया था log x, 1 प्लस log x का पावर क्या था 3, बाटा में क्या है 3 प्लस c, ये आपका क्या हो गया आंसर। यानी कि इतना चीज आपको करना था, स्टेप बाय स्टेप हम बता चुके हैं आपको किस तरह से करना है। तो टाइप 3 में आपके 2 एग्जाम्पल हो चुके हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और तीसरा एग्जाम्पल आप समझिए जरा, तीसरा एग्जाम्पल किस टाइप का हो सकता है, चलिए हटा दूँ ना, हर एक चीज़ हम बता रहे हैं आपको ताकि आपको परेशानी ना हो। चलिए हम यहाँ पर ही इसका तीसरा एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। देखिए जैसे आपका समाकलन हो e का पावर हो जाए tan इनवर्स x बटा में आपका हो जाए 1 प्लस जो है आपका x स्क्वायर डॉट क्या है dx। देखिए अब यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि हमेशा जो है आप कोष्टक वाली राशि को ही t मानेंगे, ये चीज़ बताए हैं आपको। लेकिन यहाँ पर घात तो पूरे का घात नहीं है, लेकिन पहले अवकलन करके हम लोग देखेंगे क्या इसको जो टी मानेंगे आप तो क्या ऊपर वाला मान आएगा। जैसे इस कोष्टक के अंदर राशि है, इसको हम टी मानते हैं तो क्या ऊपर वाली राशि आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी ना, क्योंकि 1 प्लस एक्स होगा तो अवकलन करेंगे तो यह हो जाएगा, वो एक का अवकलन 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x, यानी केवल 2x आ रहा है लेकिन ऊपर 2x है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब किसी को देखिए, पहले तो आप इसको बाहर निकाल दो, समझाने के लिए मैं बाहर निकाल रहा हूँ, गुणे 1 बटा में इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का क्या स्क्वायर,
डॉट क्या dx, हमने अलग कर दिया। ठीक, अब देखिए इसके सर पे भी है घात भी है, ई के सर पे घात भी है, तो ई के सर पे जो घात है tan इनवर्स x है, तो हम लोग क्या tan इनवर्स को यदि t माने तो क्या आपको पता है कि tan इनवर्स का जो अवकलन होता है 1/में होता है 1 + x²। आपको ये चीज पता होगी, तो हम लोग अवकलन जो पढ़े थे उसमें ये सूत्र आया हुआ था। तो यानी कि tan इनवर्स को हम लोग t मानते हैं, तो tan इनवर्स का अवकलन यानी tan इनवर्स का अवकलन आपको पता होना चाहिए कि 1/में होता है 1 + x²। तो इसीलिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम पहले ही आपको बताए हैं कि ये चैप्टर जो शुरू हो रहा है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तो इसमें अवकलन और समाकलन कंप्लीट फार्मूला याद होना चाहिए आपको, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है, यदि याद किए होंगे तो सारी चीज़ें ये समझ में आ रही होगी किस तरह से हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, देखिए माना किसको आप टी मानोगे, tan इनवर्स को मानेंगे tan इनवर्स x को। अब ये नहीं कि आप ई tan इनवर्स x को मानिएगा, नहीं, क्योंकि tan इनवर्स का जब अवकलन करेंगे तो आसानी से ये मान आ जा रहा है, तो हम लोग को इसको ई को जो है कि मानने की जरूरत नहीं है, tan इनवर्स को केवल हम लोग टी मान लेंगे। तो tan इनवर्स x बराबर टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। tan इनवर्स का अवकलन होता है 1/में आपका होता है 1 + x², या इसी को आप x² + 1 भी कर सकते हो। t का हो जाएगा dt/dx, तो ये गुणा करा देंगे आप, dx बराबर हो जाएगा 1 + x² डॉट dt। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड होगा। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग कि dx बराबर इतना है, तो यहाँ पर अब मान रखेंगे इसमें समाकलन e, tan इनवर्स की जगह पर क्या रखेंगे आप t डॉट 1 है 1 + x² गुणे dx का वैल्यू क्या है 1 प्लस है x² डॉट क्या है dt। अब इससे ये क्या होगा, कट जाएगा, आपका हो जाएगा समाकलन e⁻t डॉट क्या हो जाएगा dt। बोलिए यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हमको समाकलन करना है। देखिए e⁻t का समाकलन आपको पता है कि e⁻t ये होता है, जिस तरह से e⁻x का समाकलन e⁻x होता है, उसी तरह से e⁻t का समाकलन e⁻t आपका होगा। समाकलन कंप्लीट हुआ, अब आप लोग t का मान पुट कर दोगे। t किसको माना गया था, tan इनवर्स को, तो यहाँ पर हो जाएगा tan इनवर्स x + c। ठीक है, तो ये चीज हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिए हैं ताकि आपको परेशानी ना हो किसी प्रश्न में। ठीक है, चलिए, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप 3 में आपको जो है कि 3 एग्जाम्पल हम बताए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे आपको लेकर। पर ये इतना आप कंप्लीट कर लिए, यानी कि 3 टाइप तो आपको बता दिया गया है। जो चौथा टाइप चलने वाला है ना, चौथा टाइप को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि चौथा टाइप जो है थोड़ा डिफिकल्ट है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा किस तरह से आपको करना है। ठीक है, चलिए, तो इस चीज़ को आप स्क्रीनशॉट ले लिए भी होंगे और आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो टाइप 4 क्या है, देखिए हर एक चीज़ जो है कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताते चलते हैं, और एग्जाम्पल हमारा प्रयास रहता है कि एग्जाम्पल 2-3 बता दिए जाए आपको कि हर एक चीज़ें आपको समझ में आ जाए। तो बेसिक कंसेप्ट आप पढ़े हैं तो आसानी से आप कर पाएंगे, यदि नहीं पढ़े हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि यहाँ पर तो अब दोनों उपयोग हो रहा है ना, अवकलन और समाकलन दोनों। तो अवकलन समाकलन दोनों जब तक याद नहीं होगा आपका सूत्र, तो सूत्र जब तक याद नहीं रहेगा तब तक आप कर नहीं पाओगे। ठीक, तो टाइप 4 चलते हैं, जो कि अंतिम टाइप है, टाइप 4। तो टाइप 4 देखिए दिया है कि समाकलन टाइप 4 को किस टाइप का हो सकता है। देखिए यहाँ पर दे रखा है कि ax + b, और यहाँ पर 1/m घात के फॉर्म में हो, प्लस माइनस कह रहा है कि लगा हो, या ax + b वही चीज हो लेकिन घात इसका अलग हो। देख रहे हैं किस तरह से दिया हुआ है, घात इसका अलग हो, n डॉट क्या हो dx। अब इसके बाद अथवा इसी को कह रहा है कि अथवा ये इस टाइप का भी हो सकता है, अथवा आपका हो ax⁻1/m हो, इसके बाद प्लस क्या हो b
बाटा में आपका हो ए एक्स का पावर जो है 1/n हो प्लस क्या हो b डॉट क्या हो dx के रूप के। ठीक, अब इस तरह से यदि हो तो क्या करना है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर जरा इस चीज को आप अच्छे समझिएगा। तो ये हम लोग अप्लाई करेंगे तो सवाल किस तरह का हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल हम आपको एक बता रहे हैं और इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। समाकलन है 1 में यदि हो, या यह ऐसे भी हो सकता है dx बटा में भी करके हो सकता है हो, यानी कि 1 प्लस एक्स का पावर यदि 1 में आपका 2 हो प्लस दूसरा है 1 प्लस एक्स ही होगा लेकिन केवल घात बदलेगा। 1 में जैसे मान लीजिए 3 हो डॉट क्या हो dx। देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि देखिए इस टाइप का तो सवाल है। देखिए 1 में नहीं है लेकिन हर वाला जो मान है, हर वाला ये जो मान है इसी टाइप का सेम है, हर वाला जो मान है इसी टाइप का सेम है। या ये अंश में भी रहता है, ये अंश नहीं रहता, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 1 में, ये हर में नहीं रहता। देखो हर वाला टोटल जो मान है टाइप 4 वाला है, टोटल ये जो मान है हर में है, मौजूद है घात के रूप में। देख रहे हैं अंदर कोष्टक वाली राशि समान होनी चाहिए, अंदर कोष्टक वाली राशि समान है। या यदि अंश में ना दिया हो, केवल यह इस तरह से दिया हो 1 प्लस एक्स और 1/2 और प्लस आपका 1 प्लस एक्स और यह 1 क्या हो 3 डॉट क्या हो dx। तो ये थोड़ा आपका आसान है, तो आप ये डिफिकल्ट वाला थोड़ा समझ लीजिए, इसके बाद आसान वाला तो खुद आप कर लोगे, ठीक ना। तो चलिए हम इसको हटाते हैं और हम लोग इस पे आते हैं किस तरह से करना है। जब इस तरह से सवाल दिया हो टाइप 4 के टाइप का, तो यहाँ पर जो है कि जो भी आपका मान दिया हुआ है, घात वाला मान 1/2 है, ये 1/3 है, घात में 1/2 है और 1/3 है। तो जो घात का हर है, हरों का एलसीएम पहले लेंगे, ठीक है। 2 तथा 3 का लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि पहले क्या करेंगे कि 2 और 3 का जो है कि लसा पहले निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। ये तो जो है लघुत्तम जो है समापवर्तक आप 2 और 3 का निकालेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक 6 हो गया। तो जो आपकी कोष्टक में राशि है इसको आप जो टी मानोगे तो क्या मानोगे, ध्यान दो, माना 1 प्लस एक्स बराबर आपका टी मानते हैं, लेकिन टी का घात हमेशा जो है 6 लगाएंगे। यहाँ पे समीकरण नंबर क्या बनेगा 1। देखिए ये जो है थोड़ा टाइप जो 4 है ना आपका टेढ़ा है, तो जरा आप इसको अच्छे से समझिए। पहले इस तरह का सवाल दिया हो, एग्जाम्पल हम लिए हैं 1 में 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 प्लस 1/3, इस तरह से जो घात है, घात के हरों का हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। तो या आप इतना लिखना नहीं चाहते हैं तो एलसीएम आप लिख देंगे कि 2 तथा 3 का लघुत्तम समापवर्तक, या एलसीएम लिख सकते हैं बराबर 6। तो मैं इतना ही रहने देता हूँ। अब जो एलसीएम हुआ है, जो कोष्टक जिसको आप टी मानोगे, टी का घात उस एलसीएम को रखेंगे, जो मानेंगे जितना भी आप टी मानेंगे, जितना आपका एलसीएम आएगा, एलसीएम को उस टी के सर पे रखेंगे। 10 आता है तो 10 रखेंगे, 20 आएगा तो 20 रखेंगे। तो ये हो गया पहली कंडीशन। अब अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, यक्स का अवकलन 1। अब इसका जब आप अवकलन करेंगे तो डी बटा में डी एक्स का पावर n का अवकलन होता है n एक्स का पावर n-1 होता है। तो पहले घात आएगा, घात में से वो कम 5 हो जाएगा। वास्तव में ये आपका यक्स नहीं है, यक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है ना, तो यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, टी का अवकलन करेंगे तो आपको पता है कि डी टी अपन क्या हो जाता है dx। अब यहाँ पर dx को यहाँ पर भेज देंगे तो dx बराबर हो जाएगा 6t का पावर 5 डॉट dt। इक्वेशन नंबर 2।
इतना चीज़ आपको समझ में आ गया। देखिए इसको आप अच्छे से समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो भी चीज़ ये टाइप 4 है इसको अच्छे से ज़रा आप समझ लीजिए ताकि प्रश्न में दिक्कत ना हो आपको। ये तो आप कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है, टाइम इसमें ज़्यादा लगेगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ। अब यहाँ पे हो जाएगा समाकलन 1 में 1 प्लस टी को क्या माने हैं, टी का पावर 6, तो आपका टी का पावर 6 होगा। और ये है 1 में क्या 2 प्लस इसको टी माने हैं, पावर है टी का पावर 6, पहले से घात है 1/3 डॉट क्या है डी एक्स का मान कितना है, देखिए डी एक्स का भी मान चाहिए तो ये है 6t का पावर 5 डॉट क्या है डी टी, है ना इतना। अब देखिए समाकलन लगाएंगे आप 6t का पावर 5 में, देखिए 2 3 6 3 और 3 दूनी के 6 2, यानी कि t का पावर आपका 3 प्लस t का पावर आपका क्या हो जाएगा 2 डॉट डी टी, इतना ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप समाकलन लगा देंगे, ऊपर है 6t का पावर 5 में, नीचे देखिए 2 पद हैं, कॉमन क्या है देखिए 2 का पावर 6 यदि कॉमन आप ले लें 2 का पावर नहीं t का पावर 2 कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा t प्लस 1। देख रहे हैं किस तरह से हो रहा है, इन दोनों में से हम कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर 5 गो t में से 2 गो t कटेगा तो t के सर पे 3 बचेगा। अब इस समाकलन से बाहर मैं भेज रहा हूँ इसको और वो हो जाएगा t का पावर 3 में t प्लस 1। तो इतना चीज आपको कर लेना है, ठीक है। इतना चीज करने के बाद क्या करेंगे आप याद रखिएगा। अब इस सवाल को आप देखेंगे कि जो ऊपर घात है, ऊपर जो मान है t का पावर 3 है, नीचे है 1 प्लस t प्लस 1 है। ऊपर वाला घात 3 है t का, लेकिन नीचे वाला t का घात 1 है, तो अब क्या करेंगे भाग देंगे, ये कंडीशन आएगी तो भाग देंगे। तो क्योंकि ऊपर वाला घात था, देखिए अगर यहाँ पे देखिए यदि 3 है होता ये 5 होता तो भाग आप नहीं देते, भाग आप नहीं देते। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला अधिक घात है, नीचे वाला t का घात कम है, तो अब भाग देंगे। भाग कैसे देंगे, देखिए t का पावर 3 में भाग देना है आपको t प्लस 1 से, t से t में भाग देंगे। भाग देने के बाद आपको पता है घात घटता है यानी कट जाए, इसमें 3t है, इसमें एगो t है, तो 3t में से एगो t बचेगा तो 2 गो t बचेगा यानी t स्क्वायर हो जाएगा। अब उसी से आपको पता है कि इसमें गुणा किया जाता है दोनों में, तो t एकम t का स्क्वायर प्लस है तो प्लस, और t से t में करेंगे तो t के सर पे क्या हो जाएगा 3 बाटा में आ जाएंगे आप। अब यहाँ पर देखिए प्लस हो जाएगा t का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए घटाने पर लिखेंगे, क्या करने पर घटाने पर लिखेंगे तो माइनस माइनस ये हो जाएगा, इससे क्या होगा कट जाएगा, तो -2 स्क्वायर हुआ तो माइनस हो जाएगा t का क्या स्क्वायर हो गया। और फिर t से इसमें भाग दें, माइनस पहले है तो पहले माइनस लगा लीजिए, 2t है यहाँ पे, गलत क्या है क्या t स्क्वायर से t स्क्वायर, t स्क्वायर से t स्क्वायर कट गया, ठीक है। और यहाँ पे t स्क्वायर तो हो गया ना, ये रुक जाइए, अब -t स्क्वायर है ना, -t स्क्वायर। अब देखिए माइनस तो हम लगा दिए वहाँ पे, t स्क्वायर का चिन्ह माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया हुआ है। अब t से फिर जब तक भाग जाएगी तब तक भाग देंगे आप, t से t में भाग देंगे तो माइनस है t, 2 गो t है यहाँ पर, एगो है तो एगो t आपका बचेगा, फिर t से इसमें गुणा करोगे तो यह हो जाएगा t एकम t प्लस, t से t में देखो प्लस से माइनस में गुणा आपका क्या हो जाएगा माइनस, t से t में करेंगे तो t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस, घटाने पर ये आपका माइनस है तो प्लस, ये प्लस माइनस है तो प्लस, इससे क्या होगा कट जाए, प्लस क्या बच गया t, एक t है, t से t कटेगा आपका, फिर कब बार भाग जाएगी एक बार, यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर चीज़ समझ में आ रही है आपको ना, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए t से 1 में गुणा करेंगे तो t एकम t, और नहीं 1 एकम 1 हो जाएगा, t से 1 में यह हो जाएगा क्या t। अब इसको साइड में इसलिए रखें क्योंकि अंक में तो है नहीं, 2 पद तो है नहीं, यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे माइनस और माइनस से कट गया, यह हो जाएगा -1। इतना चीज़ आपका हो गया है। अब देखिए लिखेंगे कैसे 6 कोष्टक में, ठीक है, या यहाँ पर पहले समाकलन लगा लीजिए, इसके बाद कोष्टक लगा लीजिए, इससे इसमें जब भाग दिए तो भाग गई है आपकी t स्क्वायर माइनस t और इसके बाद +1, शेष क्या बचा हुआ है -1 बटा में आप लगाएंगे जिससे भाग दिए t +1,
इस तरह से आपको लिखना, ठीक है। यदि यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ प्लस आप लगा देते हैं। अब ये आपका हो गया। अब समाकलन करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, समाकलन करेंगे या गुणा भी कर सकते हैं। तो इसको बाहर आने दीजिए, टी स्क्वायर का समाकलन आप करेंगे तो टी का पावर 3/3 हो जाएगा। इसके बाद माइनस टी का करेंगे तो टी स्क्वायर बटा में 2 हो जाएगा, प्लस 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, टी माइनस 1/t। देखिए इस पूरे को टी मानेंगे, एक्स मानेंगे हम लोग, तो 1/x होगा log x, यानी कि log हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा t + 1 और प्लस क्या c हो गया। अब यहाँ पर आप मान रखेंगे, हम लोग t का मान रखेंगे, यहाँ पर भी t का, यहाँ पर भी t का, यहाँ पर सभी के जगह हम लोग t का मान रखेंगे। t का मान रखना कैसे है, ध्यान दीजिए स्टेप बाय स्टेप। अब यहाँ पर है t का पावर 6 + 1 है, हमको चाहिए केवल t का मान। किसका मान चाहिए, t का। तो यहाँ से यदि हम लोग t का मान निकालते हैं तो यहाँ से देखिए t का मान जब आप निकालेंगे तो t, अब ये घात हटेगा तो इधर करने लगेगा, यानी कि यह हो जाएगा, यहाँ से घात हटाएंगे तो यह हो जाएगा 1 + x का पावर 1 क्या हो जाएगा 6। यहाँ पर तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो यहाँ पर रफ कार्य आप करेंगे पहले, ठीक ना। तो रफ कार्य यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं कि 1 प्लस है या t का पावर 6 बराबर आप माने थे 1 + x को, तो यहाँ से घात हटाएंगे तो घात हटेगा तो यह पूरा हो जाएगा 1 + x। यहाँ से घात हटाएंगे तो 1/, में इसको 6 लिख सकते हैं, 1/, में क्या लिख सकते हैं 6। या आप इतना नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ से घात हटाएंगे तो ये करनी में हो जाएगा, यानी कि t = हो जाएगा √6, अंडर के अंदर 6 रहेगा प्लस x, और t बराबर हो जाएगा, करनी हटाएंगे तो यह हो जाएगा 1 + x का पावर हो जाएगा 1/6। देख रहे हैं किस तरह से किया गया है। तो वही चीज़ यहाँ पर रखना है आपको, तो यह हो जाएगा 6 कोष्टक में आपका हो जाएगा t की जगह पर क्या रखना है, x 1 + x का पावर 1/3, ठीक है। अब इसका पावर है 1/3 तो गुणे कर दीजिए 1/3, 6 है ना, 1/6। तो t का मान इतना हो गया, गुणे घात है तो गुणे घात कर दीजिए माइनस, और बाटा में आपका 3। उसी तरह से इसको t की जगह पर आपको लिखना है 1 + x का पावर 1/6 गुणे, इसका घात 2 है तो 2 लगा दीजिए, प्लस यहाँ पर t की जगह पर आपका आया है 1 + x का पावर जो है 1/6, और माइनस इसके बाद है log, मॉड में t की जगह पर क्या रखना है 1 + x का पावर 1/6, इसके बाद +1 है तो +1 रख दीजिए, प्लस क्या हो जाएगा c। देख रहे हैं यहाँ पर कटा है, 2 3 3 दूनी के 6, 2 हुआ, 2 3 6 3 हुआ। अब ये आपका वैसे हो गया। अब इससे गुणा कर सकते हैं या इतना ही छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या आप चाहते हैं तो 6 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सवाल डिफिकल्ट था, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप बोले हैं आपको कि आप स्टेप बाय स्टेप समझिए। 6 कोष्टक में आपका हो जाएगा, देखो 1 + x के सर पे देखिए ये कट गया, 3 दूनी के 6, 2 हो गया, यानी कि 1/, में यह 2 हो जाएगा, बाटा में आपका 3। इसके बाद माइनस है तो माइनस कर देंगे 1 + x, 2 3 6 3 हो गया, 1/, में क्या है 3। इसके बाद प्लस कोष्टक में 1 + x का पावर जो है 1/6 माइनस जो है आपका log, ठीक है, मॉड में है 1 + x का पावर 6 और प्लस है आपका 1 प्लस क्या c। तो इतना जो है आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है टाइप 4। टाइप 4 का थोड़ा प्रोसेस आप याद रखिएगा किस तरह से टाइप 4 का हो रहा है, ठीक ना। तो इतना चीज़ आपको समझ में आया, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम बता दिए हैं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और मैं देख लेता हूँ कहाँ तक आपका रिकॉर्ड हो रहा है, उस साइड शायद दिख नहीं रहा होगा। चलिए वहाँ पे थोड़ा मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा गया है। ये 6 है कोष्टक में, 1 + x का पावर 1/2 पूरे का बट्टा 3 है, माइनस 1 + x का पावर 1/3 प्लस 1 + x का पावर 1/6 है, माइनस log, मॉड में है 1 + x, कोष्टक में है ये, कोष्टक में 1 + x का पावर 6 है, और प्लस कोष्टक के बाहर है +1 और मॉड 1, इसके बाद प्लस c आप लगाएंगे, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको करना था जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता चुका हूँ। कहीं भी दिक्कत आपको होगी तो हमें कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा कि हाँ सर यहाँ पे जो है कि हमको दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम बता दिए हैं ताकि कहीं भी आप सभी को परेशानी ना हो, ठीक है।
तो 1 प्लस एक्स यहाँ पर 1 प्लस एक्स का पावर 1/6, 1 छुटा हुआ है, 1 बाई क्या है 6। ये है जो फाइनल आपका आंसर आ चुका है। इस तरह से ये है आपका टाइप जो है आपका 4 रहा, और ये वीडियो आपकी जो है कि यहीं पे समाप्त होती है। और अगले वीडियो में हम हाजिर होंगे आपके साथ प्रश्नावली के साथ। किसके साथ? प्रश्नावली के साथ हाजिर होंगे। और हमारे साथ जो है प्रतिदिन रात 9 बजे जुड़े रहिएगा। और ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को पता ही है कि आपको क्या करना है। और हाँ, आप लोग ऐसे भी जो है कि समझदार हैं, समझ जाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं आगे। और हाँ, अगर हमारे साथ नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को जो है कि ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है कि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपके लिए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। यदि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो चैनल को पहले अनसब्सक्राइब करिए, इसके बाद सब्सक्राइब करिए, इसके बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको जो है कि नोटिफिकेशन समय से पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।